ओम नमः शिवाय। जिस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। साल भर में 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, लेकिन सावन मास में आने वाले प्रदोष व्रतों का विशेष महत्व होता है। जो प्रदोष तिथि रविवार के दिन पड़ती है, उस तिथि को रवि प्रदोष या भानु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि रवि प्रदोष तिथि का महत्व क्या है और इसका शुभ मुहूर्त, शुभ योग और पूजा विधि व इसकी कथा क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। प्रदोष व्रत रखने और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रवि प्रदोष के दिन शिवलिंग का अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से उपवास और पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल व आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव के आशीर्वाद से आयु भी बढ़ती है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता वंदना करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में नवग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और हर संकट से निजात मिलती है। रवि प्रदोष का नियम पूर्वक व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और धन व समृद्धि बनी रहती है। पुराणों के अनुसार सावन अधिक मास की प्रदोष तिथि पर भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत का सूर्य और चंद्रदेव से भी संबंध है। भगवान शिव चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, इसीलिए प्रदोष तिथि का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और रवि प्रदोष का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य से है। साथ ही इस दिन रवि योग भी बन रहा है, इसीलिए रवि प्रदोष का उपवास करने और शिव जी की पूजा करने से सूर्य और चंद्रमा शुभ फल देते हैं और कुंडली में अपयश दूर होता है। साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है और मानसिक शांति मिलती है। प्रदोष व्रत तिथि का शुभ मुहूर्त। सावन अधिक मास प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई सुबह 10:34 से होगा और इस तिथि का समापन 31 जुलाई सुबह 7:26 तक होगा। शिव पूजा का शुभ मुहूर्त रात को 7:14 से 9:19 तक का है। पूजा के लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। सावन के दूसरे प्रदोष व्रत पर रवि योग, इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्ध नामक शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। इस शुभ योग में भगवान शिव की पूजा करने का शुभ फल अधिक मिलता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:10 से शुरू होगा और 9:02 तक रहेगा। रवि योग सुबह 9:02 से अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगा। वहीं इंद्र योग 29 जुलाई को सुबह 9:34 से 30 जुलाई को सुबह 6:34 तक रहेगा। रवि प्रदोष तिथि के दिन बन रहे यह शुभ योग बेहद लाभकारी होते हैं और जीवन में सुख संपदा के मार्ग तय करते हैं। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और ध्यान से निर्वृत्त होकर साफ व स्वच्छ वस्त्र पहने और घर में बने पूजा घर में दीपक जलाकर और हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग की षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करें और पूरे दिन निराहार व्रत रखें। इसके बाद मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में 8 दिशाओं में 8 दीपक रखें और 8 बार नमस्कार करके शिवलिंग पर दूध, घी, दही, शहद, गंगाजल
मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करें और भांग धतूरा बेलपत्र फूल और नैवेद्य शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती उतारें और प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह निरोगी और सुखपूर्वक अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आप भी रवि प्रदोष के दिन भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें और इस कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।